यदि तुम्हें डर है ना कि भविष्य में तुम्हारे घर पर किसी भी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए जिसका उपचार किया ना जा सके, तो तुम आज से एक वादा कर लो अपने आप से, एक वादा कर लो मुझसे कि प्रतिदिन तुम ऊदी जल मेरे चरणों में रखोगे, ढक कर अच्छे से रखोगे, और वो पूरे दिन या फिर पूरी रात मेरे पास रहने दोगे, और उसके बाद उसे तुम पूरे परिवार को दोगे। वो आशीर्वाद है, उसमें वो आशीर्वाद है ना, वो ऐसी अमृत है जो बीमारी पहले से भी है ना उसे भी ठीक कर देगी और भविष्य के खतरों से भी रक्षा करेगी। तो ये काम तुम करो। पहले तुमने क्या किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तुम शुरू करते थे उदी का सेवन करना और कई बार तुम रुक गए हो, कभी अपने आलस्य के कारण तो कभी भूल जाने के कारण। पर इस बार कुछ ऐसा करो ना कि हर दिन तुम्हें याद रहे, और इस काम को एक नए तरीके से पूरे विश्वास से करो। और हाँ, तुम इस काम को पूरे मन से, पूरी इच्छा से कर पाओ, इसके लिए मैं तुम्हें एक बात और कहूँगा। जो गिलास में ऊदी जल तुम मेरे सामने रखोगे ना, वो गिलास तुम नहीं लेकर आओ। कोई ऐसी बर्तन लेकर आओ जो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में नहीं लाते हो। वैसे बर्तन को मेरे सामने रखो जो बहुत स्वच्छ हो, और फिर उसमें जल रखो। आशीर्वाद मैं भरूंगा और उसे ग्रहण करना और करवाना। और ज्यों ही ऊदी जल लेना शुरू कर दो ना, तो उस पल से चिंता करना छोड़ देना, क्योंकि जहाँ ऊदी ले रहे हो वहाँ परेशानियाँ दूर होती जा रही हैं। परेशानियों को भी डर लग रहा है, नहीं आ पाएंगे वो तुम्हारे पास। तो डरना तभी तक है जब तक तुम ऊदी नहीं ले रहे। जहाँ ऊदी लेना शुरू कर दो उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। और यदि तुम मेरी ऊदी नहीं ले सकते, तुम्हारे पास ऊदी नहीं है, तो ऐसा करो, उस जल के को मेरे समक्ष रख दो और उसके बाद ओम साई राम का जाप करो। 10 से 15 मिनट तक बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ ओम साई राम का जाप कर दो और वो जल मेरे पास रहने दो। तब भी मैं उसमें आशीर्वाद भर दूंगा। पर ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तुम इंसान हो और तुम्हारे शरीर को खाने के सामान की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो जहर है। तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम क्या खा रहे हो। क्या जो तुम खा रहे हो वो खाना है, या फिर वो कोई ऐसा पदार्थ है जो हानिकारक है। ये फ़र्क तुम्हें समझते हुए इस पर भी ध्यान देना होगा। एक बात तुमसे मैं आज भी कह रहा हूँ, धन तुम खूब एकत्रित कर लोगे। अगर मैं ना भी दूँ ना, तब भी तुम अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से खूब धन एकत्रित कर लोगे। लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान सबसे पहले तुम्हारे स्वास्थ्य की ओर लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि वहाँ तुमने लापरवाही कर दी तो फिर उसे तुम दोबारा वापस ठीक कर पाओगे या नहीं, ये तो परिस्थितियों पर आश्रित हो जाएगा। इसलिए अभी ही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दो। और हाँ, तुम डरो मत, चिंता भी मत करो। यदि मैंने काम बढ़ाया है तो मैं शक्ति भी तो प्रदान कर रहा हूँ ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों इतना घबरा रहे हो? इसलिए कि कुछ लोग नई नौसिखिया हैं और इन चीज़ों को पहली बार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है उनके लिए। मत डरो, ये मेरे तरीके हैं। अगर इस तरीके से मैं उनके कर्म ना काटता ना, तो उन्हें दूसरे तरीके से कष्ट को सहना पड़ता। तो तुम जब इतना विश्वास करते हो मुझ पर, आंख बंद करके विश्वास करते हो, तो इस पर भी विश्वास करो ना कि यदि आज कुछ ऐसा करवा रहा हूँ जो कष्ट की अनुभूति दे भी रहा है, फिर भी रक्षा हो रही है। बस ये मानो तो। और ऐसा नहीं है कि मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय आज भी कर रहा हूँ। और तुमने जितने लोगों की शिकायतें करी है ना, हर इंसान की, जिसकी जिसकी तुमने की है, जो सच में शिकायत के काबिल थी ना, आज वो लोग मेरे सामने बैठकर अपनी रक्षा की गुहार कर रहे हैं। देखो, रक्षा तो मैं सबकी करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो गलत कर रहे हैं ना, वो अपने कर्मों से छूट नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। तो तुम जब अच्छा काम कर रहे हो, तुम मेरा नाम ले रहे हो, इतनी आसानी से तुम मुझे हासिल कर पा रहे हो, तो तुम डरो मत, तुम तो हौसला बनो, तुम विश्वास बनो। और अपने परिवार के एक एक सदस्य को इस तरह से कम कोशिश तो करो कि वो साथ में बैठकर ध्यान करे। सब मिलकर ओम साई राम का जाप करो, या फिर सिर्फ ओम का जाप करो, पर करो। कुछ भी करो, थोड़ी देर ही सही करो, और फिर देखो कृपा कैसी होती है।
हो सके तो मेरी सच्चरित्र को प्रतिदिन पढ़ो और पढ़ते वक्त बाकी जो भी घर के सदस्य हैं उनको सुनाओ। इससे कृपा बहुत मिलेगी।